बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक विशाल और घना आम का पेड़ था। उसकी शाखाएं बड़ी और मजबूत थीं और उन पर मीठे रस भरे आम लदे रहते थे। पक्षी, गिलहरियां और जंगल के अन्य जानवर वहां रहते और उसके फलों का आनंद लेते थे। आम का पेड़ अपने फल, छाया और संरक्षण से सबकी सेवा करता था। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम रघु था, उस जंगल में आया। वह थका हुआ और भूखा था। रघु अपनी आजीविका के लिए पेड़ काटकर लकड़ियां बेचता था। जंगल में चलते चलते उसकी नजर उस विशाल आम के पेड़ पर पड़ी। पेड़ को देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यह पेड़ कितना बड़ा है। अगर मैं इसे काट दूं तो इसकी लकड़ी बेचकर बहुत पैसे कमा सकता हूं। इतने पैसे में मेरा परिवार कई दिनों तक पेट भर खा सकेगा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंचा और उसे काटने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से एक कोमल आवाज आई, रुको, मुझे क्यों काटना चाहते हो? रघु चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह समझ गया कि यह आवाज पेड़ की थी। तुम तुम बोल सकते हो? रघु ने अचंभित होकर पूछा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, हां, मैं बोल सकता हूं। बताओ, तुम मुझे क्यों काटना चाहते हो? रघु ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैं गरीब हूं। मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें काट दूं तो तुम्हारी लकड़ी और फल बेचकर पैसे कमा सकता हूं। पेड़ ने ध्यान से सुना और फिर प्यार से कहा, अगर तुम्हारा मकसद अपने परिवार का पेट भरना है तो मेरे गिरे हुए आम और शाखाएं ले जाओ। इन्हें बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मैं यहीं रहकर तुम्हारी और दूसरों की मदद कर सकूंगा। रघु ने पेड़ की बात मानी और गिरे हुए आम और शाखाएं इकट्ठा कर लीं। जब उसने उन्हें बाजार में बेचा तो उसे इतने पैसे मिल गए कि उसका परिवार कई दिनों तक आराम से खा पी सका। रघु अब अक्सर आम के पेड़ के पास आने लगा। हर बार पेड़ अपने फल और गिरी हुई शाखाएं उसे खुशी खुशी दे देता। धीरे धीरे रघु की जिंदगी बेहतर होने लगी। एक दिन पेड़ ने रघु से कहा, रघु, क्यों न तुम कुछ आम के बीज जंगल में लगाओ। इससे कुछ सालों में तुम्हारे पास अपना बगीचा होगा और तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु हंसते हुए बोला, बीज लगाने में बहुत समय लगेगा, मुझे तुरंत पैसे चाहिए। पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो, क्योंकि सबसे मीठे फल धैर्य से ही मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी पैसे चाहिए तो मेरी शाखाओं से आम तोड़ लो। रघु ने ऐसा ही किया और उसे पहले से भी ज्यादा पैसे मिले। लेकिन अब उसके मन में लालच जन्म लेने लगा। अगर यह पेड़ मुझे इतना कुछ दे सकता है, उसने सोचा, तो इसे पूरी तरह काटने से मैं और अमीर हो जाऊंगा। कुछ समय बाद रघु की छोटी बेटी बीमार पड़ गई। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। रघु ने तय किया कि अब पेड़ को पूरी तरह काटने का समय आ गया है। अगली सुबह वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से पेड़ के पास पहुंचा। क्या हुआ रघु, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? पेड़ ने पूछा। मेरी बेटी बहुत बीमार है, रघु ने कहा। मुझे उसकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए और तुम्हें काटे बिना मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मुझे काटना पड़े तो तुम मेरी कुछ शाखाएं ले सकते हो, लेकिन कृपया मुझे पूरी तरह न काटो। रघु ने पेड़ की कुछ शाखाएं काट लीं और उन्हें बेचकर अपनी बेटी के लिए दवा खरीदी। उसकी बेटी ठीक हो गई। समय बीतता गया और रघु का लालच बढ़ता गया। वह पेड़ से आम और लकड़ी लेने आता रहा और धीरे धीरे पेड़ कमजोर होने लगा। एक दिन रघु ने तय किया कि वह पेड़ को पूरी तरह काट देगा। आज मैं तुम्हें पूरी तरह काट दूंगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। पेड़ ने दुहक भरे स्वर में पूछा, रघु, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, तुम मुझे क्यों खत्म करना चाहते हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हें काट दूं तो तुम्हारी लकड़ी और आम बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। पेड़ ने धीरे से कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन कृपया मेरी छांव में बैठकर 1 घंटा बिताओ और सोचो कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो मुझे काट देना। रघु ने पेड़ की बात मान ली और उसकी छांव में बैठ गया। जैसे जैसे समय बीता, उसे पेड़ के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे। वह सोचने लगा, इस पेड़ ने मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। इसकी छांव ने
मुझे गर्मियों में आराम दिया। इसके फलों ने मेरे परिवार को भूख से बचाया और इसकी शाखाओं ने मेरी बेटी की जान बचाई। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि मेरा सहारा है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि पेड़ को काटने का उसका विचार कितना गलत था। जब 1 घंटा पूरा हुआ, रघु उठा, लेकिन कुल्हाड़ी चलाने की बजाय उसने उसे पेड़ की जड़ों के पास रख दिया। मुझे माफ कर दो, उसने फूट फूट कर कहा। मैं तुम्हें अब कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस दिन से रघु ने आम के पेड़ों की देखभाल शुरू कर दी। उसने बीज बोए और कई नए पेड़ उगाए। कुछ सालों में जंगल में आम के पेड़ों का एक बड़ा बगीचा बन गया। अब रघु न केवल अपने परिवार का पेट भरता था, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करता था। पुराना आम का पेड़, जो अब कमजोर और टूटा हुआ था, धीरे धीरे फिर से फल देने लगा। उसके फलों और छांव का आनंद हर कोई लेने लगा। कहानी का संदेश लालच हमें अंधा कर देता है, जबकि कृतज्ञता हमें सच्ची संपत्ति का एहसास कराती है। आम के पेड़ ने हमें सिखाया कि आत्मत्याग और धैर्य से जीवन में समृद्धि आती है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसका संरक्षण करते हैं, तो वह बदले में हमें भरपूर आशीर्वाद देती है। सच्चा सुख लेने में नहीं, बल्कि देने में है।